एक घटना मेरे ध्यान में लाई, मैं भी आपको बताना चाहता हूं। और मैं इसलिए बताना चाहता हूं कि सफलता के मूल में कैसी कैसी बातें एक बहुत बड़ी ताकत बन जाती हैं। आपने सुना होगा, हिमाचल प्रदेश खुले में शौच से मुक्त हुआ, ओपन डेफिकेशन फ्री हुआ। पहले सिक्किम प्रांत हुआ था, अब हिमाचल भी हुआ, 1 नवंबर को केरल भी होने जा रहा है। लेकिन ये सफलता क्यों होती है, कारण मैं बताता हूं। देखिए, सुरक्षा बलों में हमारा एक आईटीबीपी का जवान श्री विकास ठाकुर, वो मूल तो हिमाचल के सिरमौर जिले के एक छोटे से गांव से हैं। उनके गांव का नाम है बधाना। ये हिमाचल के सिरमौर जिले से हैं। अब ये हमारे आईटीबीपी के जवान अपनी ड्यूटी पर से छुट्टियों में गांव गए थे। तो गांव में वो उस समय शायद कहीं ग्राम सभा होने वाली थी, तो वहां पहुंच गए और गांव के सभा में चर्चा हो रही थी शौचालय बनाने की। और पाया गया कि कुछ परिवार पैसों के अभाव में शौचालय नहीं बना पा रहे हैं। ये विकास ठाकुर, देशभक्ति से भरा हुआ हमारा आईटीबीपी का जवान, उसको लगा नहीं ये कलंक मिटाना चाहिए। और इसकी देशभक्ति देखिए, सिर्फ दुश्मनों पर गोलियां चलाने के लिए वो देश की सेवा करता, ऐसा नहीं है। उसने फटाक से अपनी चेकबुक से 57,000 रुपया निकाला और उसने गांव के पंचायत प्रधान को दे दिया कि जिन 57 घरों में शौचालय नहीं बनाए, मेरी तरफ से हर परिवार को 1-1 हजार रुपया दे दीजिए, 57 शौचालय बना दीजिए और अपने बधाना गांव को ओपन डेफिकेशन फ्री बना दीजिए। विकास ठाकुर ने करके दिखाया। 57 परिवारों को 1-1 हजार रुपया अपनी जेब से देकर के स्वच्छता के अभियान को एक ताकत दी। और तभी तो हिमाचल प्रदेश ओपन डेफिकेशन फ्री करने की ताकत आई। वैसा ही केरल में मैं सचमुच में नौजवानों का आभार व्यक्त करना चाहता हूं। मेरे ध्यान में आया, केरल के दूर सुदूर जंगलों में जहां कोई रास्ता भी नहीं है, पूरे दिन भर पैदल चलने के बाद मुश्किल से उस गांव पहुंचा जा सकता है, ऐसी एक जनजातीय पंचायत इडमा लाकुड़ी, पहुंचना भी बड़ा मुश्किल है, लोग को भी जाते नहीं। उसके नजदीक में शहरी इलाके में इंजीनियरिंग के छात्रों के ध्यान में आया कि इस गांव में शौचालय बनाने हैं। एनसीसी के कैडेट, एनएसएस के लोग, इंजीनियरिंग के छात्र, सबने मिलकर के तय किया कि हम शौचालय बनाएंगे। शौचालय बनाने के लिए जो सामान ले जाना था, ईंटें हो, सीमेंट हो, सारे सामान इन नौजवानों ने अपने कंधे पर उठा करके पूरा दिन भर पैदल चल के उन जंगलों में गए। खुद ने परिश्रम करके उस गांव में शौचालय बनाए। और इन नौजवानों ने दूर सुदूर जंगलों में एक छोटे से गांव को ओपन डेफिकेशन फ्री किया। उसी का तो कारण है कि केरल ओपन डेफिकेशन फ्री हो रहा है। गुजरात ने भी सभी नगरपालिका, महानगरपालिकाएं, शायद 150 से ज्यादा में ओपन डेफिकेशन फ्री घोषित किया है। 10 जिले भी ओपन डेफिकेशन फ्री किए गए हैं। हरियाणा से भी खुशखबरी आई है। हरियाणा भी 1 नवंबर को उनकी अपनी गोल्डन जुबली मनाने जा रहा है और उनका फैसला है कि वो कुछ ही महीनों में पूरे राज्य को ओपन डेफिकेशन फ्री कर देंगे। अभी उन्होंने 7 जिले पूरे कर दिए हैं। सभी राज्यों में बहुत तेज गति से काम चल रहा है, मैंने कुछ का उल्लेख किया है। मैं इन सभी राज्य के नागरिकों को इस महान कार्य के अंदर जुड़ने के लिए, देश से गंदगी रूपी अंधकार मिटाने के काम में योगदान देने के लिए हृदय से बहुत बहुत अभिनंदन देता हूं। मेरे प्यारे देशवासियों, सरकार में योजनाएं तो बहुत होती है और पहली योजना के बाद उसी के अनुरूप दूसरी अच्छी योजना आए तो पहली योजना छोड़नी होती है। लेकिन आमतौर पर इन चीजों पर कोई ध्यान नहीं देता है। पुराने वाली योजना भी चलती रहती है, नए वाली भी योजना चलती रहती है और आने वाली योजना का इंतजार भी होता रहता है। ये चलता रहता है। हमारे देश में जिन घरों में गैस का चूल्हा हो, जिन घरों में बिजली हो,
ऐसे घरों को केरोसिन की जरूरत नहीं है। लेकिन सरकार में कौन पूछता है? केरोसिन भी जा रहा है, गैस भी जा रहा है, बिजली भी जा रही है, और फिर बिचौलियों को तो मलाई खाने का मौका मिल जाता है। मैं हरियाणा प्रदेश का अभिनंदन करना चाहता हूं कि उन्होंने एक बीड़ा उठाया है हरियाणा प्रदेश को केरोसिन मुक्त करने का। जिन जिन परिवारों में गैस का चूल्हा है, जिन जिन परिवारों में बिजली है, आधार नंबर से उन्होंने वेरीफाई किया, और अब तक मैंने सुना है कि 7 या 8 जिले केरोसिन फ्री कर दिए, केरोसिन मुक्त कर दिए। जिस प्रकार से उन्होंने इस काम को हाथ में लिया है, पूरा राज्य, मुझे विश्वास है कि बहुत ही जल्द केरोसिन फ्री हो जाएगा। कितना बड़ा बदलाव आएगा। चोरी भी रुकेगी, पर्यावरण का भी लाभ होगा, हमारी फॉरेन एक्सचेंज की भी बचत होगी, और लोगों की सुविधा भी बढ़ेगी। हाँ, तकलीफ होगी तो बिचौलियों को होगी, बेईमानों को होगी। मेरे प्यारे देशवासियों, महात्मा गांधी हम सब के लिए हमेशा हमेशा मार्गदर्शक है। उनकी हर बात आज भी देश कहाँ जाना चाहिए, कैसे जाना चाहिए, इसके लिए मानक तय करती है। गांधी जी कहते थे, आप जब भी कोई योजना बनाए तो आप सबसे पहले उस गरीब और कमजोर का चेहरा याद कीजिए, और फिर तय कीजिए कि आप जो करने जा रहे हैं उससे उस गरीब को कोई लाभ होगा कि नहीं होगा, कहीं उसका नुकसान तो नहीं हो जाएगा। इस मानक के आधार पर आप फैसले कीजिए। समय की मांग है कि हमें अब देश के गरीबों का जो एस्पिरेशंस जगा है उसको एड्रेस करना ही पड़ेगा। मुसीबतों से मुक्ति मिले उसके लिए हमने एक के बाद एक कदम उठाने ही पड़ेंगे। हमारी पुरानी सोच कुछ भी क्यों न हो, लेकिन समाज को बेटे बेटी के भेद से मुक्त करना ही होगा। अब स्कूलों में बच्चियों के लिए भी टॉयलेट है, बच्चों के लिए भी टॉयलेट है। हमारी बेटियों के लिए भेदभाव मुक्त भारत की अनुभूति का ये अवसर है। सरकार की तरफ से टीकाकरण तो होता ही है, लेकिन फिर भी लाखों बच्चे टीकाकरण से छूट जाते हैं, बीमारी के शिकार हो जाते हैं। मिशन इंद्रधनुष टीकाकरण का एक ऐसा अभियान जो छूट गए हुए बच्चों को भी समेटने के लिए लगा है, जो बच्चों को गंभीर रोगों से मुक्ति के लिए ताकत देता है। 21वीं सदी हो और गांव में अंधेरा हो, अब नहीं चल सकता, और इसलिए गांवों को अंधकार से मुक्त करने के लिए गांव बिजली पहुंचाने का बड़ा अभियान सफलतापूर्वक आगे बढ़ रहा है, समय सीमा में आगे बढ़ रहा है। आजादी के इतने सालों के बाद गरीब मां लकड़ी के चूल्हे पर खाना पका करके दिन में 400 सिगारेट का धुआं अपने शरीर में ले जाए, उसके स्वास्थ्य का क्या होगा। कोशिश है 5 करोड़ परिवारों को धुएं से मुक्त जिंदगी देने के लिए सफलता की ओर आगे बढ़ रहे हैं। छोटा व्यापारी, छोटा कारोबारी, सब्जी बेचने वाला, दूध बेचने वाला, नाई की दुकान चलाने वाला, साहूकारों के ब्याज के चक्कर में ऐसा फंसा रहता था। मुद्रा योजना, स्टैंड अप योजना, जनधन अकाउंट, ये ब्याजखोरों से मुक्ति का एक सफल अभियान है। आधार के द्वारा बैंकों में सीधे पैसे जमा कराना, हकदार को, लाभार्थी को सीधे पैसे मिले, सामान्य मानवी की जिंदगी में ये बिचौलियों से मुक्ति का अवसर है। एक ऐसा अभियान चलाना है जिसमें सिर्फ सुधार और परिवर्तन नहीं, समस्या से मुक्ति तक का मार्ग पक्का करना है, और हो रहा है। मेरे प्यारे देशवासियों, कल 31 अक्टूबर इस देश के महापुरुष, भारत की एकता को ही जिन्होंने अपने जीवन का मंत्र बनाया, जी के दिखाया, ऐसे सरदार वल्लभ भाई पटेल का जन्म जयंती का पर्व है। 31 अक्टूबर एक तरफ सरदार साहब की जयंती का पर्व है, देश की एकता का जीता जागता महापुरुष, तो दूसरी तरफ श्रीमती गांधी की पुण्यतिथि भी है। महापुरुषों को पुण्य स्मरण तो हम करते ही हैं, करना भी चाहिए। लेकिन पंजाब के एक सज्जन का फोन, उनकी पीड़ा
मुझे भी छू गई। प्रधानमंत्री जी नमस्कार। सर मैं जसदीप बोल रहा हूँ पंजाब से। सर जैसा कि आप जानते हैं कि 31 तारीख को सरदार पटेल जी का जन्मदिन है। सरदार पटेल वो शख्सियत ने जिन्हों ने अपनी सारी जिंदगी देश ਨੂੰ जोड़न ਲਈ ਬਿਤਾ ਦਿੱਤੀ एंड वो इस मुहिम ਵਿੱਚ आई थिंक सफल भी हुए। ही brought everybody together. We call it irony और we call it एक बुरी किस्मत कहें देश की कि उसी दिन इंदिरा गांधी जी की हत्या भी हो गई। एंड जैसा हम सबको पता है कि उनकी हत्या के बाद देश में कैसे इवेंट्स हुए। तो सर मैं ये कहना चाहता था कि हम ऐसे दुर्भाग्य पूर्ण जो इवेंट्स होते हैं, जो घटनाएं होती हैं, इनको कैसे रोक सकते हैं? मेरे प्यारे देशवासियों, ये पीड़ा एक व्यक्ति की नहीं है। एक सरदार वल्लभ भाई पटेल, इतिहास इस बात का गवाह है कि चाणक्य के बाद देश को एक करने का भगीरथ काम सरदार वल्लभ भाई पटेल ने किया। आजाद हिंदुस्तान को एक झंडे के नीचे लाने का सफल प्रयास, इतना बड़ा भगीरथ काम जिस महापुरुष ने किया, उस महापुरुष को शत शत नमन। लेकिन यह भी तो पीड़ा है कि सरदार साहब एकता के लिए जिए, एकता के लिए जूझते रहे, एकता की उनकी प्राथमिकता के कारण कईयों की नाराजगी के शिकार भी रहे, लेकिन एकता के मार्ग को कभी छोड़ा नहीं। लेकिन उसी सरदार की जन्म जयंती पर हजारों सरदारों के परिवारों को श्रीमती गांधी की हत्या के बाद मौत के घाट उतार दिया गया। एकता के लिए जीवन भर जीने वाले उस महापुरुष के जन्मदिन पर ही और सरदार के ही जन्मदिन पर सरदारों के साथ जुल्म, इतिहास का एक पन्ना हम सबको पीड़ा देता है। लेकिन इन संकटों के बीच में भी एकता के मंत्र को लेकर के आगे बढ़ना है। विविधता में एकता, यही देश की ताकत है। भाषाएं अनेक हो, जातियां अनेक हो, पहनाव अनेक हो, खान पान अनेक हो, लेकिन अनेकता में एकता, ये भारत की ताकत है, भारत की विशेषता है। हर पीढ़ी का एक दायित्व है, हर सरकारों की जिम्मेवारी है कि हम देश के हर कोने में एकता के अवसर खोजें, एकता के तत्व को उभारें। बिखराव वाली सोच, बिखराव वाली प्रवृत्ति से हम भी बचें, देश को भी बचाएं। सरदार साहब ने हमें एक भारत दिया, हम सबका दायित्व है श्रेष्ठ भारत बनाना। एकता का मूल मंत्र ही श्रेष्ठ भारत का मजबूत नींव बनाता है। सरदार साहब की जीवन यात्रा का प्रारंभ किसानों के संघर्ष से हुआ था। किसान के बेटे थे। आजादी के आंदोलन को किसानों तक पहुंचाने में सरदार साहब की बहुत बड़ी अहम भूमिका रही। आजादी के आंदोलन को गांव में ताकत के रूप बनाना सरदार साहब का सफल प्रयास था। उनकी संगठन शक्ति और कौशल्य का परिणाम था। लेकिन सरदार साहब सिर्फ संघर्ष के व्यक्ति थे ऐसा नहीं, वो संरचना के भी व्यक्ति थे। आज कभी कभी हम बहुत लोग अमूल का नाम सुनते हैं। अमूल की हर प्रोडक्ट से आज हिंदुस्तान और हिंदुस्तान के बाहर भी लोग परिचित हैं। लेकिन बहुत कम लोगों को मालूम होगा कि सरदार साहब की दीर्घ दृष्टि थी कि उन्होंने कोऑपरेटिव मिल्क प्रोड्यूशन के यूनियन की कल्पना की थी। और खेड़ा डिस्ट्रिक्ट, उस समय केरा डिस्ट्रिक्ट बोला जाता था, और 1942 में इस विचार को उन्होंने बल दिया था। वो साकार रूप आज का अमूल, किसानों के सुख समृद्धि की संरचना सरदार साहब ने कैसे की थी, उसका एक जीता जागता उदाहरण हमारे सामने है। मैं सरदार साहब को आदरपूर्वक अंजलि देता हूं और इस एकता दिवस पर 31 अक्टूबर को हम जहां हो सरदार साहब को स्मरण करें, एकता का संकल्प करें।